सो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है। सो जो पिछला टॉपिक्स था और जो मैंने अभी तक जो पढ़ा है मैंने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तो वो आई थिंक आपको वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। राइट। तो जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत छोटा सा है और जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है इसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक्स हैं, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके ही हैं। ठीक है। तो ज़्यादा हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी चीज़ों को समझें। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेलीगेशन। ठीक है। अब डेलीगेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, डिपार्टमेंटेशन। ठीक है। अब डिपार्टमेंटेशन में क्या था कि हमारे जो काम थे अलग अलग वे में डिवाइड हो गए थे। ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी डेलीगेशन वही होता है जिसमें हमारे जो काम होते हैं ना वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब सारे काम जैसे हो गया कि मैनेजर का अलग काम होगा, ठीक है, एचआर का अलग काम होगा, ठीक है, आईटी वालों का अलग काम होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में नीड होगी तो वो उस बेस पे क्या होगा, उनके काम जो होंगे अलग अलग डिवाइड होंगे। ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब ही वही हुआ कि मतलब जो काम है, किसका कितना काम है, कौन सा टारगेट है, वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी डेलीगेशन होती हैं। ठीक है। अब इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एक होती है अथॉरिटी। ठीक है। अब अथॉरिटी से ही आपको समझ में आ रहा होगा वर्ड से कि मतलब अथॉरिटी एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि हम क्या अथॉरिटी ले रहे हैं। ठीक है। या फिर कौन हमको अथॉरिटी दे रहा है। ठीक है। यही दो चीज़ें हो सकती हैं आपकी। राइट। यानी हम कौन सा अथॉरिटी ले रहे हैं और कौन हमें अथॉरिटी दे रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारा टॉप लेवल होता है ना उसके पास क्या होता है, फुल पावर होता है। ठीक है। वही सारी चीज़ें क्या करता है, वो देता है कौन सा काम है, क्या काम करना है आपको। ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देता है, तो मिडिल और लोअर सारे काम करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अथॉरिटी। ठीक है। यानी ये पार्ट पहला। दूसरा हमारा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि जैसे मैंने एक टास्क दिया। ठीक है। मैंने आपको एक टास्क दिया और वो जो टास्क है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज़ को पूरा करते हैं। वो जो टास्क है आपको कैसे आपको पूरा करना है और कैसे आप करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब वही डिपेंडेबिलिटी क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसे उस काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका डेजिग्नेशन होगा या फिर जो भी आपको डेलीगेशन दिया जाएगा, जिस डिपार्टमेंटेशन में होंगे, जिस डिपार्टमेंट में होंगे, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरा हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अब ये मत समझिए कि सिर्फ जोड़ घटाना ही हमारा क्या होता है, अकाउंट होता है। पैसे कितने आए, क्या चीज़ें होती हैं, वही सारी चीज़ हमारा क्या होता है, अकाउंट्स होता है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी इसमें थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि अब डेलीगेशन पढ़ रहे हैं, डेलीगेशन में आपको पता है कि हर एक एम्प्लॉय है उसका काम अलग है। ठीक है। जो भी आपके डेजिग्नेशन है उनके काम अलग है। ठीक है। जो भी आपका डिपार्टमेंटेशन है उनके काम अलग हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के भी काम भी थोड़ा सा आपका अलग होगा। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको आपको समझाऊंगा कि मैंने सुरेश को काम दिया। ठीक है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सुरेश काम कर रहा है और मैंने सुरेश को काम दिया। ठीक है। सुरेश टाइम पे उस काम को नहीं कर रहा है या फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है जो उसको काम दिया गया है। ठीक है। अब सुरेश ने क्या किया कि उसको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने दोस्त महेश को दे दिया। ठीक है। अब महेश क्या कर रहा है कि उस काम को पूरा कर रहा है, जो सुरेश का काम था वो महेश काम पूरा कर रहा है। ठीक है। लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी आपकी चेक होगी ना वो सुरेश पे होगी। ठीक है। यानी मैंने आपको टास्क दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सुरेश को काम दिया है। ठीक है। अब सुरेश ने अपने दोस्त को दे दिया कि मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, मेरी हेल्प कर दो। ठीक है। तो महेश ने काम कर दिया उस चीज़ को, लेकिन जो सारा क्रेडिट है उस किस पे जाएगा, सुरेश पे, क्योंकि टॉप लेवल को तो पता नहीं है, जो अथॉरिटी है उसको तो पता ही नहीं है कि वो सुरेश किससे काम करवा रहा है, क्योंकि सुरेश को टास्क मिला है। ठीक है। तो वही हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। ठीक है। यानी जो काम ए को दिया गया है, सपोज दैट जो काम ए को दिया गया है और ए ने क्या कर दिया, उस काम को बी को दे दिया और बी उसको क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है टारगेट को। ठीक है। तो इसका मतलब जो क्रेडिट होगा ना वो ए को ही जाएगा, ना कि बी को, क्योंकि अथॉरिटी को पता नहीं है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसको नहीं पता है, क्योंकि उसने काम ए को दिया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, डेलीगेशन में एलिमेंट्स थे जो आपको ये तीनों समझने थे। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है, इसमें डेलीगेशन होता क्या है,
एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 3 ही एलिमेंट्स इसमें, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा कि क्या चीज़ें होती हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेलीगेशन था, डेलीगेशन में आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो पावर्स थे वो सब में डिवाइड हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पावर्स हैं वो कुछ ही लोगों के पास रहेंगे, ठीक है। जैसे सिर्फ टॉप लेवल के पास ही, जो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल है उन्हीं के पास ये पावर रहेगा सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। वो जो काम देंगे वो आपको करना है, जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए आप डायरेक्ट उनसे मांगोगे। तो क्या हो गया, ये हमारा सेंट्रलाइजेशन हो गया। जैसे एग्जांपल है हमारा जो देश है, ठीक है। अब देश में हमारा क्या है, अगर मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि आपको ये काम करना है, ठीक है, ये काम करवाना है, जो भी उनके एमएलए जो नेता होते लोग हैं, ठीक है, उनसे बोल दिया। अब देखिए पावर सेंटर में था लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, सेंट्रलाइजेशन सिर्फ मोदी जी हुए क्योंकि वो टॉप लेवल पे है, ठीक है। जो टॉप लेवल कुछ ही लोग होते हैं जो पावर उनके पास होती है, जो ये सारी चीज़ें चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोदी जी ने कोई भी काम दे दिया, ठीक है, कुछ भी पास कर दिया कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो जो उनके नेता लोग हैं, उनके बहुत सारे नेता लोग हैं, ठीक है, अब उन नेताओं में बट गया, ठीक है। तो छोटा छोटा काम क्या हो गया आपका, नेताओं में बट गया, तो वही हमारा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब सबके पास, ठीक है, इवेंचुअली सबके पास थोड़ा थोड़ा काम हो गया है, ठीक है। अब उनके पास अथॉरिटी आ गई, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर हो गया है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं टॉप लेवल का हूं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में हूं, सीईओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि अपने जो मिडिल लेवल पे हैं, जो भी हमारे सुपीरियर हैं, ठीक है, सुपरवाइजर हैं, उनको मैंने दे दिया, ठीक है। मैंने उनको एक काम दिया कि हाँ आपका ये टारगेट है, 25 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ और ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए कि जब मैंने उसको अथॉरिटी दे दी ना, तो उसके पास पावर पहुंच गई, ठीक है। यानी जो सुपरवाइजर था मिडिल लेवल पे, उसको मैंने दे दिया पावर कि आपको 25 लाख रुपए दे रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, उस काम को अच्छे से करिए और मुझे वो टारगेट फुलफिल होना चाहिए। अब जो 25 लाख रुपए लेगा, ठीक है, सुपरवाइजर को दिया या फिर मैनेजर को दिया, अगर वो लेता है तो अब वो सोचेगा कि पावर मेरे पास आ गई है और ये जो बंदा है ना मेरे ऊपर क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है, ठीक है। यानी वो मेरे ऊपर बिल्कुल 100% भरोसा कर रहा है कि हाँ इसको अगर मैंने 25 लाख का काम दिया है तो ये मुझे 50 लाख का काम देगा, ठीक है। तो उस 25 लाख का 50 लाख करने के लिए अब मैनेजर को काम करना पड़ेगा, उसके पास अथॉरिटी होगी। अब वो क्या करेगा, सारे पावर्स क्या करेगा, अपना इस्तेमाल करेगा और दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपको ये करना है, ठीक है। अब वो काम किससे करवाएगा, जो लोअर लेवल पे होंगे, ठीक है। तो यही हमारे 3 चीजें होती हैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये 3 चीजों पर ही डिपेंड है। आपको मैंने पहले भी बताया है, टॉप, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, मिडिल, और तीसरा क्या है हमारा, लोअर। तो इसी पे है, ठीक है। यानी जो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन है यहाँ से, ठीक है, सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉपर क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही लोग, ठीक है, कुछ ही लोगों के पास यहाँ पे पावर होती है टॉप में, ठीक है। अब जो मिडिल पे आएगा ना, अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये खेल शुरू हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का आपका कहां से खेल स्टार्ट होगा, जो आपके मिडिल और लोअर पे है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल ये टॉपिक था, कुछ चीज़ों को बस समझना जरूरी होता है क्योंकि आगे आप उस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा आप अगर आप समझे रहोगे तो कहीं भी अगर आप जॉब करने जाते हो तो आपको ये सारी चीज़ें जो है हेल्प आउट करेंगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना है, इस चीज़ों को बस समझना है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और जो मैंने डेलीगेशन बताया था, ठीक है, वो भी आई होप आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उस डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसको प्रोसेस आगे बढ़ाऊँ, ठीक है।
तो बाकी जिन्होंने चैनल जो नए आए हैं इस चैनल पे वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए जिससे कि आपको नई वीडियो जैसी अपलोड हो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।